अभी रिसेंट टाइम में रेलवेज एंड डिफेंस स्टॉक्स आर मूविंग जस्ट बिकॉज ऑफ द बजट थीम। लास्ट ईयर का बजट हमने बहुत क्लोजली वॉच किया था, उस वक्त पे वी वेर वेरी फोकस्ड ऑन द बजट। अब यहाँ पर क्या हो गया था कि लास्ट ईयर का जब बजट आया था उस वक्त पे भी हम सेम थीम और सेम लॉजिक के साथ रेलवे और डिफेंस पे बहुत ही ज्यादा बुलिश थे। बट क्या हो गया था, जब बजट अनाउंसमेंट हो गया था उसके बाद में डिफेंस के स्टॉक वहां से टूटना स्टार्ट हो गए थे, बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से टूट हुए थे। और रेलवे के स्टॉक्स तो इतना नीचे आ गए थे कि यहाँ से कोई भी एक पुल बैक एक्सपेक्टेड था ही नहीं। बट क्या हो गया था कि डिफेंस ने तो कहीं ना कहीं बीच में ऑर्डर बुक्स आने की वजह से थोड़ा बहुत उन्होंने मूवमेंट दिखाया था। बट इसी साल में मार्च और जून के बीच में जो एफआईएस की बाइंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो डिफेंस सेक्टर में हमने एटलीस्ट थोड़ा सा एक मूवमेंट देखा था। बट रेलवे के स्टॉक्स ने ऐसा कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं दिया था और रेलवे के स्टॉक टूटे ही जा रहे थे। तो अभी रेलवे और डिफेंस में ऐसा क्या अनाउंसमेंट आना बाकी है, जो स्टॉक्स ऑलरेडी 10 से 15% अपसाइड में मूव कर चुके हैं लास्ट 4 डेज में, और अभी आने वाले टाइम में बजट अनाउंसमेंट होने वाले, तो उस बजट के पहले भी आई थिंक स्टॉक्स और 10 से 12% यहाँ पर चेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, दिस इज नॉट द न्यू रेलवे एंड डिफेंस थीम, दिस इज द न्यू स्कैम दैट इज बिन रनिंग इन रेलवे एंड डिफेंस सेक्टर। लास्ट एक साल में जो स्टॉक ने परफॉर्म नहीं करके दिया वो फरवरी स्टार्ट होने से पहले ही परफॉर्मेंस में आ गया। और मैं एक चीज के ऊपर बहुत ही ज्यादा श्योर हूँ, ये प्री बजट में एक सर्टन रेट के ऊपर ये स्टॉक को लाके रख देंगे जहां पर आपको लगेगा कि इसका यहाँ पर डाउन साइड कुछ है ही नहीं, और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ स्टॉक अपसाइड के लिए चेस करेगा। और यही सारी चीजों की वजह से इन्वेस्टर्स मिसलीड हो जाते हैं, उन स्टॉक्स के अंदर बाइंग करना स्टार्ट हो जाता है। अभी आने वाले टाइम में रेलवे और डिफेंस में हमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नेवर बाय द स्टॉक इफ यू डोंट नो द थीम। अगर आप सिर्फ बजट के थीम के साथ चल रहे हो तो इन स्टॉक्स के अंदर एंटर मत करिएगा। और एक चीज तो मैं काफी टाइम से देखते आ रहा हूँ कि रेलवे और डिफेंस स्टॉक्स ने इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा पेन दे दिया है। सो नाउ इट इज अ गुड टाइम टू बी द एग्जिट लिक्विडिटी, क्योंकि स्टॉक्स ऑलरेडी 10 से 15% चेस करना स्टार्ट कर दे। अगर आपने कोई नीचे के रेट पे उसे एवरेज किया, अभी कहीं ना कहीं आपके आसपास और 5-6% अगर ये रेलवे और डिफेंस के स्टॉक जंप कर देंगे तो डेफिनेटली आपका एक एवरेज प्राइस मिल जाएगा, वहां पर आप पोजीशंस को बुक करना स्टार्ट कर दीजिए। और जब डिफेंस में और जब बजट में अनाउंसमेंट आ ही जाता है कि भाई रेलवेज और डिफेंस के अंदर कुछ नंबर्स जो हम लोग मार्केट में एक्सपेक्ट करके चले थे उससे ज्यादा है, उससे रोबस्ट नंबर्स आ रहे हैं, उसके बाद ही आप इन स्टॉक्स के अंदर एंटर करिए। वरना अभी के लिए तो मैं आपको कहूंगा कि जस्ट बी द एग्जिट लिक्विडिटी ऑफ एफआईआईज एंड डीआईज, बिकॉज ये लोग मार्केट में सिर्फ पंप एंड डंप वाला सीन करेंगे। अब ये लोग को भी पता है कि मार्केट में उनको रिस्ट्रक्चर करना अपना पोर्टफोलियो, तो रेलवे और डिफेंस को इस तरीके से मार्केट से निकाल देंगे जैसे इन्होंने आज से 4 साल पहले केमिकल सेक्टर को निकाला था। बट अभी रिसेंट में मैंने रेलवे और डिफेंस के ऊपर बहुत ही ज्यादा ऑर्डर बुक्स के ऊपर बहुत ही क्लोजली मॉनिटर किया था, बट उन ऑर्डर बुक्स के साथ ये स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे थे। तो अभी क्या हम सिर्फ ये एक ही चीज कंसिडर करके चलेंगे कि रेलवे में अगर बजट आ रहा है तो रेलवे और डिफेंस के स्टॉक्स को खरीदना सही डिसीजन होगा? ये मैं आपको पूछता हूं और आप ही के ऊपर मैं छोड़ देता हूं ये डिसीजन। और मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि रेलवे और डिफेंस आने वाले टाइम में हमें बहुत ज्यादा पेन दे सकते हैं, तो पंप एंड डंप का आप बेनिफिट उठाइए। आपको लगता है कि आज रेलवे का सेक्टर तेजी में, आज बाई करिए, आज ही छोड़ दीजिए। आपको लगता है कल डिफेंस का सेक्टर तेजी में रहेगा, कल बाई करिए, कल ही छोड़ दीजिए। आप उसको कोई भी पोजीशन को कैरी या न्यू थीम या न्यू स्टोरी बिल्ड करने के बारे में सोचोगे तो आप बुरी तरीके से फंस सकते हो। सो नाउ कंसिडरिंग वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाई वी शुड नॉट इन्वेस्ट इन रेलवे एंड डिफेंस। ऑलरेडी स्टॉक 8 से 10 गुना हो चुके हैं, इनके पीई रेशियोज 80, 100, 115 रुपीज पे चल रहे हैं। तो इस मार्केट में एक ऐसा भी सेक्टर है जो अभी रिसेंट में ही बूम होना स्टार्ट हुआ है, जिसकी थीम आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है, जिसके ऊपर इन्वेस्टर्स का ध्यान जा ही नहीं रहा है। दैट इज आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर हैज शोन अस गुड रिटर्न इन लास्ट 4 to 5 months because we have seen the world economy has been rotating around the AI theme। और अगर हमें ऐसा लगता है कि इंडिया मिस आउट कर रहा है तो आने वाले टाइम में द बजट विल डेफिनेटली फोकस ऑन द AI थीम।